अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्लोप के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, स्लोप के बारे में। तो मैं पेज टर्न कर दे रहा हूँ, तो मैं स्लोप की जानकारी दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ स्लोप। सबसे पहले स्लोप क्या होता है? वो या तो dy by dx होता है, rate of change of y with respect to x. यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो tan थीटा। किसी भी एक तरीके से मैं इसको समझा सकता हूँ। तो अगर इसको प्लॉट करना है और मुझे दिखाना है कि स्लोप ब्रॉडली मैं कितने कैटेगरी में बांट रहा हूं, ठीक है, मैं जो ये प्रेजेंट कर रहा हूं ना, इसका यूज एक टाइप के ग्राफ को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने में यूज होगा। तो इस तरीके से जरा थ्योरी को देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। काइनेमेटिक्स में इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं पहला पार्ट क्या लिया, पॉजिटिव स्लोप। पहला पार्ट ले रहा हूं पॉजिटिव स्लोप। अब ये वाली जो रेशियो है, ये रेशियो, इसको पॉजिटिव होना है। तो पॉजिटिव तभी होगा जब x के बढ़ने से y भी बढ़े। मतलब अगर x बढ़ रहा है तो डेल्टा x पॉजिटिव है, यानी फाइनल वाली वैल्यू इनिशियल से बड़ी थी। मैं कह रहा हूं y भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फाइनल y इनिशियल y से बड़ी है। तो इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है और इसका भी साइन पॉजिटिव आ रहा है। तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो रेशियो हमेशा पॉजिटिव रहा, तो हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव रहेगा। तो बताओ, इतनी बड़ी बात को अगर मैं सिंपल भाषा में प्रेजेंट करूं तो मैं कह सकता हूं कि x के बढ़ने से अगर y बढ़े तो स्लोप पॉजिटिव होगा। डू यू एग्री विद दिस? तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब है x के बढ़ने से y बढ़ना चाहिए। प्रियांशु डाउट पूछ रहा, सर ओमेगा ए हर समय पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि वो स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 होगा और ए हर समय उससे छोटा होगा। नहीं बेटा, ओमेगा की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव जरूर होगा, पर लेस देन 1 तो हो सकता है ना, और लेस देन 1 नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ए की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, x के डिक्रीज होने से y डिक्रीज होगा तो भी पॉजिटिव रहेगा। हाँ, तो कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब तुम उल्टा जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अर्पित, अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है उसको कंपेयर कर रहा हूं, तो एक चीज को मैं बढ़ा रहा हूं। जैसे मैं टाइम लूंगा, क्या है ना, फिजिक्स में ले दे करके टाइम का ही खेला रहता है, तो टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। कोई भी इवेंट अगर हो रहा है तो टाइम तो बढ़ेगा ही। तो अगर टाइम बढ़ रहा है यानी एक्स तो बढ़ेगा ही, ये चीज हमें पता है। अब हम वाई को देखेंगे कि वाई घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब मैं मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा हूं। ऑल्दो तुम सही कह रहे हो कि एक्स के घटने से अगर वाई भी घटे तो भी पॉजिटिव होगा, सही बात है। ठीक है, अब पॉजिटिव स्लोप का मतलब हो गया, मैं यहां लिख देता हूं कि विथ इंक्रीज इन एक्स द वैल्यू ऑफ y also increases। तो हो गया पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो देखते हैं पॉजिटिव स्लोप के कितने टाइप होंगे।
तो बनेगा 1 का ए पार्ट, 1 का ए पार्ट। इधर देखें, ये y है और ये x है, ठीक है। x के बढ़ने से मुझे y को बढ़ता हुआ दिखाना है, x के बढ़ने से y को बढ़ता हुआ दिखाना है। तो पहला जो मुझे नजर आया वो कुछ ऐसा नजर आया, ओरिजिन से पास हो भी सकता है, ऊपर से भी जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जरा इसको स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करना कि मैं इस जगह पे अगर tan थीटा ले रहा हूं, इस जगह पे अगर मैं tan थीटा ले रहा हूं, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एंगल सेम हो जाएगा? क्या यहां भी वही एंगल आएगा? एंगल सेम आएगा ना? तो अगर एंगल सेम चलता जा रहा है पूरे रास्ते में, तो क्या उसका tan थीटा भी सेम चलता जा रहा है पूरे रास्ते में? तो मैं क्या कह सकता हूं कि स्लोप जरूर पॉजिटिव है। कैसे? x के बढ़ने से y बढ़ा, जरूर पॉजिटिव है, लेकिन हर बार स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, यस और नो? तो लिखेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ ऐसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो लगभग ओरिजिन से या उसके पैरेलल में स्ट्रेट लाइन चला जाए, ठीक है। अब मैं फिर से y को चेंज करूंगा, मतलब y को इंक्रीज कराऊंगा। इस बार देखना कैसा दिखेगा। देखिए, x के बढ़ने से y को बढ़ता हुआ दिखाना है, पर मैं ऐसा बढ़ता हुआ दिखा रहा हूं। तो बताओ ये पॉजिटिव स्लोप है या नहीं? पहला क्वेश्चन। पॉजिटिव स्लोप है, बिल्कुल है। लेकिन अगर तुम इस जगह पे अगर एक टेंजेंट बना के इसका एंगल निकालो, इस जगह पे और इस जगह पे एंगल निकालो, क्या ये दोनों एंगल सेम है कि एंगल बढ़ गया? बोलो। बढ़ गया एंगल, ठीक है। तो अगर एंगल बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे कि इसका स्लोप भी बढ़ गया, यस और नो? तो इस टाइप के ग्राफ में, इस टाइप के ग्राफ में स्लोप इंक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप। देखो बेटा, स्लोप का एक मतलब ये भी निकाल सकते हो आप कि उसकी ढलान की बात कर रहे हैं। जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसकी भाषा में मैं बोलूं तो ये ढाल है, इस रेखा की ये ढाल है। तो जब भी डाउट हो ना, ये पूरे साल आपको हर टॉपिक में कहीं ना कहीं वो फंसाएंगे, कुछ ना कुछ स्लोप के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मैं एक बड़ा ही इजी सा मेथड बता देता हूँ कि इस पाथ में अगर तुम चलो तो इसका जो ढलान वाला पार्ट है, क्या वो ढलान बढ़ता ही जा रहा है? वो जो स्टीपनेस है, इसकी स्टीपनेस यानी कि स्लोपनेस जो है, क्या वो बढ़ता ही जा रहा है अगर तुम गाड़ी से चलाओ, है ना?
तो हम कहेंगे कि ऐसा जो ग्राफ होता है ना, ऐसे ग्राफ के स्लोप इंक्रीजिंग होते हैं। इसमें गाड़ी चलाओ तो क्या पूरे रास्ते में स्लोप फिक्स मिलेगा? तो कहेंगे कि स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है। लेकिन दोनों के स्लोप पॉजिटिव हैं फॉर श्योर। हाँ, अब आते हैं 1 का सी पार्ट। 1 का सी देखेंगे फिर से। मुझे x को बढ़ाने से y बढ़ता हुआ दिखाना है। मैंने कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाया, ठीक है। तो जरा अच्छे से देखो, क्या ये y x के बढ़ने से y बढ़ रहा है? Yes. इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप तो है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं बिना मैथ्स लगाए, इसमें अगर गाड़ी चलाएं या चढ़े अपन खुद से, तो क्या आगे जाते जाते इसकी स्टीपनेस कम हो रही है? तो हम क्या कहेंगे, इसका स्लोप कम हो रहा है। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। और अगर मैथ्स वाइज करते आप, तो यहां का टेंजेंट बनाते, एंगल देखते, यहां का एंगल देखते, तो θ1 बड़ा है और θ2 छोटा है, यानी बाद में tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इसीलिए स्लोप डिक्रीजिंग है, ठीक। पोल हटा दो ना। तो इतने तरीके का पॉजिटिव, एको कहां से हो रहा है, इतने तरीके का पॉजिटिव स्लोप होता है, जिसमें कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। अब मैं आता हूं नेगेटिव की तरफ, इसको नोट करते जाओ। जी सर, एक्सपोनेंशियल की तरह भी इंक्रीजिंग है, y इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियल की तरह। हाँ, पर मैं तो उसके स्लोप की बात कर रहा हूँ, और स्लोप का मतलब उसका डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लोप के बारे में और ग्राफ के इंक्रीज होने में अलग अलग बात है, ठीक है। तो अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो उसका स्लोप इंक्रीजिंग होगा। अब नेगेटिव स्लोप की बात करो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x बढ़ रहा है, जब x बढ़ रहा है, देन y घटना चाहिए, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक वाला लेता हूं मैं, 2a। 2a में जरा देखिएगा, ये देखो, इस रास्ते में चलोगे तो क्या इसकी स्टीपनेस हर जगह सेम ही मिलेगी? तो x के बढ़ने से y कम हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग स्लोप है। सॉरी, डिक्रीजिंग स्लोप नहीं, कांस्टेंट स्लोप है, नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप। नेगेटिव डिक्रीजिंग पहले करा देता हूं।
ये देखो y के बढ़ने से नहीं, x के बढ़ने से y कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो स्लोप तो नेगेटिव है। लेकिन जैसे इस रास्ते से अब आगे बढ़ोगे तो उसका ढलान नीचे जाते जाते कम हो रहा है कि ज़्यादा है? हाँ, तो इसमें कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी स्लोप डिक्रीजिंग है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में बता दिया मैंने। अब tan थीटा में लेते, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता, फिर उसमें नेगेटिव आता, फिर नेगेटिव का पॉजिटिव करते, बड़ा ही लेंदी मेथड है वो। इसको सिंपल समझ लो कि इस रास्ते में चलो, ढलान इसका कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद 2c, तो 2c की बात करें तो नेगेटिव रहेगा, पर इंक्रीजिंग स्लोप होने वाला होगा। बना के दिखाओ। इसमें देखिए, जाते 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 देख रहे हो, पूरा ही इसकी स्टीपनेस बढ़ती जा रही है। इस रास्ते में बढ़ोगे, ढलान बहुत तेज हो रहा है, तो y वर्सेस x का ग्राफ है, तो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप, नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप। अब बताओ ये किस टाइप का स्लोप का ग्राफ है? कांस्टेंट स्लोप। बेटा x के बढ़ने से y में क्या चेंज नजर आया? चेंज तो कुछ भी नहीं आया है, कांस्टेंट कैसे है? नो चेंज, तो डेल्टा y वाला पार्ट जीरो हो गया है ना, तो डेल्टा x से डेल्टा y जीरो है, तो अगर डेल्टा y जीरो हो गया तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? जीरो स्लोप, जीरो स्लोप। अब इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोट कर लिए? अप्लाई करवाऊं? देखो, हम काइनेमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, इधर देखिएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, अब जहां जहां मैंने स्लोप लिखा है बेटा, अगर मैंने y की जगह v लिख दिया और x की जगह t, तो जहां जहां स्लोप है वहां वहां हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। y में अगर डिस्प्लेसमेंट है और x में टाइम, तो जहां जहां स्लोप है वहां वहां हम क्या नाम से बोलेंगे? वेलोसिटी। तो ये सारे ग्राफ जो हैं, इसमें से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, जो भी ग्राफ है इसमें से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, डिपेंडिंग कि y में वेलोसिटी दिया है कि y में डिस्प्लेसमेंट दिया है, x में टाइम दिया है या कुछ और दिया है। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं। पेज टर्न कर रहा हूँ, ओके? हाँ, देखिए, कन्वर्ट the following AT graph into VT graph and ST graph.
ठीक है, देखो जरा फिर से कौन कर रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें करना होगा चेंज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये सेकंड है, ये -4 है वेलोसिटी और ये +4 है, सॉरी एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। चलो मैं सिखाता हूं तुम्हें। देखो मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है, ध्यान से सुन लेना, सब छोड़ छाड़ के इधर, क्योंकि काइनेमेटिक्स में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। सुनिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बोला है, क्या बोला है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके स्लोप की जानकारी इधर है कि नहीं? वेलोसिटी का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसकी स्लोप 0 से 2 सेकेंड तक, 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन का साइन क्या है पहले ये देखो। पॉजिटिव है ना। 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं इधर साइड में लिख लेता हूं थोड़ी सी जानकारी कि 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू में कोई चेंज नजर आ रहा है? नहीं, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, सही है। मैं इसको रीड कर रहा हूं, बस रीड कर रहा हूं, बस इसका स्लोप नहीं निकाल रहा हूं। यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को शुरुआत में, कि जो ग्राफ दे रहे हैं उसका स्लोप निकालने लगता है। तो बेटा 80 का स्लोप कुछ थोड़ी होता है यार, तो इसका स्लोप मत निकालो, एक्सेलरेशन को रीड करो। तो एक्सेलरेशन को अगर रीड करोगे, तो ए को अगर रीड करोगे तो ए का साइन है पॉजिटिव, ए का साइन है पॉजिटिव और ए का वैल्यू बदल नहीं रहा है। तो हम क्या कहेंगे? 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, यस और नो? अब हम इसी को वापस से अपनी मीनिंगफुल बात में लेके चलेंगे कि मुझे VT यानी एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप किस नाम से जाना जाता है? एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए सभी लोग, VT का ग्राफ बनाना है और इसका जो स्लोप है वो किस नाम से जाना जाता है? एक्सेलरेशन। तो जहां जहां एक्सेलरेशन है वहां वहां मैं बोलूंगा स्लोप। अब इसको फिर से पढ़ो, एक ऐसा ग्राफ बनाओ 0 से 2 सेकेंड तक में जिसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अब पीछे देखो अपने नोट्स को कि पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप कैसा दिखता है। तो चलो मिलके बनाते हैं। पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप ऐसा दिखता है, ठीक है, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। अब रुक जाओ, अभी कुछ कॉपी नहीं करना है, पूरा सीख लो फिर एक साथ कर लेना।
अब बताओ 2 से 4 सेकंड में ए का वैल्यू क्या है? 0। तो अब लिखोगे 2 से 4 सेकंड, एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो हम कहेंगे स्लोप क्या होना चाहिए? 0। तो 0 स्लोप का ग्राफ कैसा दिखता है? 0 स्लोप का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यार। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना, अब 4 से 6 सेकंड में ए का साइन क्या है? नेगेटिव। लेकिन क्या इसकी वैल्यू कांस्टेंट है? तो बेटा हम क्या कहेंगे, 4 से 6 सेकंड तक में एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो जहां एक्सेलरेशन वहां हम कहेंगे कि स्लोप होना चाहिए नेगेटिव और कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप ऐसा होता है, ठीक है। तो वीटी ग्राफ एटी का वीटी ऐसा होता है, ठीक है। कितने बजे तक का टाइम है? सर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? इतना अब हम काइनेमेटिक्स नहीं जाएंगे ना बेटा, वो तो काइनेमेटिक्स में सीखोगे, तो उतना काइनेमेटिक्स में मैं नहीं लेके जा रहा हूँ आपको। वेलोसिटी नेगेटिव ही होगी उसकी। वेलोसिटी नेगेटिव, देखो इधर बेटा, 2 सेकंड में जितना जिस रेट से बढ़ाया तो 2 सेकंड में उसी रेट से घटा रहा है, तो ऑब्वियसली 0 में आके रुक जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो नोट करो, नोट करो जल्दी जल्दी, डाउट हो तो बताओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब फिर से कुछ जानकारी लेंगे, पहले तो यहां समझेंगे। सबसे पहले ये बताओ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो अब मेरे लिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे मुझे यहां ग्राफ प्लॉट करवाना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे रीड करेंगे। 0 से 2 सेकेंड, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी की। तो 0 से 2 सेकेंड वेलोसिटी का साइन क्या है? साइन क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि वो वाई एक्सिस में, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? Increasing. नो सर इंक्रीजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इंक्रीजिंग है। सबको ये दिखाई दे रहा है? ये छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग। हाँ एक में रहने दो, मेरा है ना, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, वेरी गुड। अब बताओ, जहां जहां वेलोसिटी है वहां वहां हम क्या बोल सकते हैं? स्लो। तो हम कहेंगे एक ऐसा ग्राफ बनाइए जिसका स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग हो। नोट्स में देखो, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप बनाना है, ठीक है। ये देखो, पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप बनाना है तो कुछ ऐसा दिखेगा,
चेक करना पीछे, ऐसा था क्या? यस सर। हाँ, तो 0 से 2 सेकेंड तक। अब 2 से 4 देखने की बारी आ चुकी है। अभी लिखोगे नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेशन से सीखना है आपको, क्योंकि पहली बार में कुछ लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है, डाउट रह जाता है, तो आप इधर उधर मत लिखने में टाइम वेस्ट करो, ठीक है? अभी समझ लो पूरे अच्छे से। अब 2 से 4 सेकेंड तक मुझे वेलोसिटी रीड करना है। अब ये ग्राफ नहीं, हम ये ग्राफ देखेंगे। तो 2 से 4 सेकेंड में वेलोसिटी का साइन चेक करो पहले। साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव है तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। जहां वेलोसिटी वहां हमें क्या बोलना है? स्लोप। क्या बोलना है? स्लोप। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा, जिसका स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। तो पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप को अगर हम प्लॉट करें पीछे नोट्स में चेक करके, तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया अगले 4 सेकंड में। Now if you look between 4 and 6, what do you find? वेलोसिटी का साइन देखो पहले, वेलोसिटी का साइन, वेरी गुड, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। देखो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव नहीं है, ये लाइन नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव नहीं है। वेलोसिटी अभी भी y एक्सिस में है और y एक्सिस पॉजिटिव है। देखो देखो अभी तक जीरो नहीं, नेगेटिव नहीं हुआ है। इसके नीचे जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव, वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव, बट आई कैन डेफिनेटली से दैट इट इज डिक्रीजिंग। तो मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप कैसा होना चाहिए? जिसका स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग, ये देखिए पॉजिटिव स्लोप तो बढ़ेगा और डिक्रीजिंग है, स्लोप उसका डिक्रीजिंग है, तो इस तरह से इसकी बेंडनेस होगी। ठीक है, ये देखिए। तो इससे एक चीज क्लियर और हो गया, क्लियर ये हो गया कि भले ही यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है पर इसकी पोजीशन बढ़ रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। तो उल्टा भी जा सकते हो, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए तो यहाँ से पहले वेलोसिटी में जाएंगे, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आ जाएंगे। सही है? अब इसको नोट करो, नोट करते समय डाउट आए तो पूछ सकते हो। सर आप 18 से डायरेक्ट डेंसिटी नहीं बता सकते? अगर तुम्हारा जो साइट है या जो थॉट है वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ जंप मार जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, तो कर सकते हो। हो गया? बातें नहीं? हो गया? ओके। तो ये एक हो गया स्लोप के बारे में और इंटर कन्वर्जन। ऐसे और भी कंसेप्ट मिलेंगे फिजिक्स में, इसमें एक टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। नॉट ओनली इन काइनेमेटिक्स, यू कैन ऑल्सो सी इन सम अदर चैप्टर ऑल्सो।